नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन वालों के लिए, पाइसिस एसेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 जनवरी 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है, आप उसे खोल कर देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, यहाँ पर अगर 12 अंक लिखा है, अभी प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रह कोई भी हो उसे नहीं देखना है, केवल और केवल अंक को देखना है। अगर यहाँ पर 12 अंक लिखा है तो आपका मीन लगन है, पाइसिस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको आपका लगन मालूम हो ही चुका है। अब सबसे पहले 16 दिसंबर 2021 को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस रहेंगे उसके विषय में देखते हैं। उसके बाद जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट मूवमेंट करते हैं उसके विषय में बात करेंगे। उसके बाद मून के ट्रांजिट के विषय में, उसके बाद कुछ गुड डेट्स और कुछ टाइम टू बी केयरफुल रहने के लिए। तो सबसे पहले 16 दिसंबर 2021 को मीन लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट और उनके सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। उनके थर्ड हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इनके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके नाइन्थ हाउस में वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में और केतु ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इनके 10th हाउस में धनु राशि में सूर्य ग्रह और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके 11th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि मकर राशि में शुक्र ग्रह के साथ, अपने मित्र प्लेनेट के साथ और अपनी मित्र राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 12th हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद देखते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य का जाना सबसे पहले तो ये बताता है कि आपको आपके कार्य व्यवसाय के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। कार्य के अंदर थोड़ा सा भी अगर आप इगोइस्टिक होते हैं तो फिर आपको वहाँ पर आपके कार्य व्यवसाय में प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो देर से मिलेगी, वहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। इस तरह से इस बात को आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए कोई इशू आ सकता है। अगर उन्हें कोई डिजीज़ है, पिछले समय में उनकी कोई डिजीज रही है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ उनका रूटीन चेकअप आप समय समय पर कराते रहें, तो इससे आप एस्ट्रोलॉजी का भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो प्लेनेट बता रहा है उसका भी बेनिफिट आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके सेकंड और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह का यहाँ पर गोचर आपको आपके भाग्य में तरक्की प्रदान करने के साथ साथ आपको लिक्विड कैश की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ पर पर्याप्त साधन आपको प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से आप लिक्विड कैश प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बताता है। परंतु अभी मैं हाथ के हाथ केतु को भी यहाँ पर अगर हम देखते हैं, केतु के साथ जो मंगल का कॉम्बिनेशन हुआ है, यह आपके पूजा पाठ इत्यादि के कार्यों में कुछ ऑब्स्टेकल करेगा, कुछ रुकावट करेगा। उसके बाद आप अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर आप अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके अंदर व्यवधान उत्पन्न होंगे, परेशानियां आएंगी। परेशानियों के बाद आप एक लंबी दूरी की यात्रा का सुख प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों की। मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका जो धन है वह किसी की भी हेल्थ के लिए, अभी यहाँ पर किसी का नाम भी नहीं खुला है, इस समय अंतराल के अंदर आपका धन किसी की हेल्थ के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्चा हो सकता है। और अगर आप कोई रिलीजियस ट्रेवलिंग करते हैं तो आप वहाँ पर अपने धन को डोनेट कर पाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने एक अच्छे भविष्य का निर्माण यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। ये समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका आपके पड़ोसियों के साथ जो रिलेशन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जो पड़ोसी हैं उनके साथ में कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आना, ये यहाँ पर साइन बनता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा के अंदर भी
यात्रा के अंदर भी आपको हानि जैसी संभावना यहाँ पर बनती है। तो यात्रा करने के लिए केयरफुल लेना चाहिए, अपने धन को केयरफुल रखें और किसी के साथ भी एग्रेसिव होने से बचें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इसके बाद आप आगे समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी बनेगी। इसके साथ साथ आपके घर कोई मेड आती है, नौकर चाकर आते हैं, तो उनके साथ भी प्यार से अगर पेश आएंगे तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा सा भी आप एनर्जेटिक होते हैं, तो यहाँ पर आपको फिर लॉस होने के चांसेस बनेंगे। इसके बाद जब मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय के अंतराल के अंदर आपके माता पिता की हेल्थ, मैंने यहाँ से भी बताया और यहाँ पर भी पता चल रहा है। मंगल ग्रह भी ये कहते हैं कि आपके माता पिता की हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका जो व्हीकल है उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है या तो आप व्हीकल अपना चेंज कर दें, अपना व्हीकल आप चेंज करें, या फिर कोई नया व्हीकल आप ले लें, या अपने पुराने व्हीकल को आप रिपेयर करा करके, सही करा करके उसे यूज करें, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, बुध ग्रह का आपके 10th हाउस में गोचर, ये आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गए हैं। तो इस समय काल के अंदर आप अपने घर के अंदर से अगर कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, किसी पब्लिक से या बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने घर में रह करके अपने कार्य व्यवसाय को ध्यान में रखकर उन लोगों से जुड़ सकते हैं और उनसे अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या ये कहें कि अपना कोई कार्य व्यवसाय आप अगर करना चाहते हैं, तो घर के अंदर बैठ करके बड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या बड़े किसी ग्रुप के साथ जुड़ करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके स्पाउस का और अपने आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भी सुख यहाँ पर आपके बिजनेस व्यापार के लिए प्राप्त होता दिखाई देता है। ये साइन आपके लिए अच्छा साइन बना है। इसके बाद जब बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे, बुध ग्रह जब यहाँ चले जाएंगे तो ये भी योग आपके लिए अच्छा ही बना है। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने अच्छे घर का सुख प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी फैमिली का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे व्हीकल का आप आनंद ले पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाले हैं तो उनका भी आप सुख और लाभ उनसे प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से अपने कार्य व्यवसाय के अंदर जो आपने हेल्प लिया था उसके माध्यम से लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बताता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, गुरु का यहाँ पर जाना, गुरु आपके फर्स्ट और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, गुरु का यहाँ पर जाना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर आप अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। आपका धन आपकी हेल्थ के ऊपर खर्च हो सकता है, कुछ धन आपका डोनेशन इत्यादि के ऊपर भी खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ गुड न्यूज़ क्या देते हैं, अगर आप कोई बिजनेस व्यापार को पिछले समय से करते आ रहे हैं तो उस बिजनेस व्यापार को आप दूसरे लंबी दूरी के या कहें कि एब्रोड तक अगर पहुंचाते हैं इस समय अंतराल के अंदर, तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। या एब्रोड में जो लोग रहते हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव है या जो आपके फ्रेंड्स इत्यादि हैं, उनसे आप संपर्क करके अपने कार्य व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये साइन यहाँ पर आपके लिए बेहतर बना है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टियों की। जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके घर के क्षेत्र पर पड़ती है, तो ये भी अच्छा साइन बताती है कि इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर से ही अपने कार्य व्यवसाय को मैनेज करके, अपने घर के अंदर कोई पूजा पाठ इत्यादि करके, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है आप अगर पूजा पाठ इत्यादि में अपना ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो एनिमीज हैं वे आपसे दूर हो जाएंगे, वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय काल के अंदर आपको अगर कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होनी है तो वह वार्षिक संपत्ति आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। ये अच्छा साइन आपके लिए बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 8 दिसंबर 2021 से 29 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके 11th हाउस में अपने मित्र प्लेनेट के साथ और मित्र प्लेनेट की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 3rd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गए हैं। तो इस समय में शुक्र ग्रह बताते हैं कि आपको आपके पड़ोसियों का
कि यहाँ किसी आयोजन में, शुभ आयोजन में जाने का, आपको किसी पार्टी इत्यादि में जाने का, यहाँ पर धार्मिक नहीं है, यहाँ पर किसी शुभ आयोजन में, जैसे कि पार्टी इत्यादि हो, किसी का बर्थडे वगैरह हो या मैरिज एनिवर्सरी हो, इस प्रकार की किसी आयोजन में जाने का लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है और वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति दिखाई देती है। इसके साथ साथ आपको जो आपकी वार्षिक संपत्ति है उसका सुख यहाँ पर लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं जो भी आपको लाभ की व्यवस्था बनेगी उसका आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपने स्वयं राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 11th और 12th के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का यहाँ पर अपनी राशि में आना अच्छा साइन भी बनता है, परंतु एक निगेटिविटी भी बताता है। पहले मैं निगेटिविटी बताता हूँ। इस समय अंतराल के अंदर जो भी आपका फिक्स अमाउंट था, जब से शनि ग्रह आए हैं, जो मैंने टाइम बताया 11 अक्टूबर 2021 से, जब से शनि ग्रह आपके 11th हाउस में आए हैं तब से आपका जो भी फिक्स अमाउंट था, जो भी आपका बैंक बैलेंस था, सब इन्होंने तितर बितर कर दिया है। आपका सारा धन इस समय में खर्च इन्होंने करा दिया है। परंतु अभी मैंने जो शुक्र का बताया, शुक्र का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर हुआ है ये आपको थोड़ा थोड़ा करके लाभ जरूर देगा, जिससे आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी सेविंग को फिर से खड़ा कर पाएंगे, सेविंग आप कर पाएंगे, ऐसा साइन भी बताता है। परंतु इसके साथ साथ अब अच्छा साइन शनि ग्रह क्या बताते हैं उसके विषय में भी बात कर लेते हैं। शनि ग्रह का अपनी स्वयं राशि में आना और आपके लाभ के क्षेत्र पर आना। शनि ग्रह शनि शनि चलने वाले प्लेनेट हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, इसीलिए इनका नाम शनि ग्रह रखा गया है। इसी के बेस पर आप देखेंगे कि आपको जो लाभों की प्राप्तियां होंगी वे देर से होंगी, थोड़ी देर होगी, परंतु लाभों की प्राप्तियां अवश्य होंगी, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो इस समय अंतराल के अंदर योग बनेगा कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर पाए जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टियों की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है, तो ये इस समय अंतराल के अंदर आपकी हेल्थ रिलेटेड इशू, नाक कान गला सिर हेड, इतने हिस्से के अंदर कोई ना कोई रोज प्रॉब्लम ये बताते रहेंगे। एलर्जी टाइप जो इशू होते हैं वे सब ये शनि ग्रह के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बनी रहेगी, इसके लिए आप केयरफुल रहें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस में पड़ती है तो ये आपके संतान के लिए थोड़ा सा कष्टफुलनेस कष्ट प्रदान कर सकती है। आपकी संतान को इस समय में आपकी संतान की हेल्थ ठीक ना रहना या संतान से जो सुख की प्राप्ति होती है वह आप इस समय में प्रॉपर मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7 8 9 10 10वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको अपनी भी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो आपका धन मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च होने में देर नहीं लगेगी। अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह जब से आपके 3rd हाउस में आए हैं, जब से राहु ग्रह आपके 3rd हाउस में आए हैं तब से आप देख रहे हैं कि आपकी जो यात्राएं हैं उनके अंदर कुछ ब्रेक लगा है। जितनी यात्राएं पहले समय में करते थे उतनी यात्राएं अब आप नहीं कर पा रहे हैं और यात्राओं से कोई ठोस रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। जो यात्राएं आप करते हैं उनसे कोई बेनिफिट प्राप्त होना, उनसे कुछ धन लाभ होना, कुछ नेम फेम की प्राप्ति होना जो पहले हो रहा था उसका प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल विपरीत हो रहा है। यात्रा करने से नेम फेम प्राप्त नहीं हो रहा है, धन की प्राप्ति की जगह धन का लॉस हो रहा है, ऐसा साइन यहाँ पर ही बताते हैं। परंतु इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर राहु ग्रह आपको अच्छा क्या दे सकते हैं। राहु ग्रह आपको नौकर चाकर का सुख आपको दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। परंतु इस समय अंतराल के अंदर कोई भी नौकर चाकर आप अपने घर में रखते हैं तो उनसे केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी, अदरवाइज इस समय में आपका लॉस हो जाने की संभावना यहाँ पर बनाते हैं। ये चीज केयरफुल रहने के लिए होगी। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने यात्रा का बताया ऐसी ही इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है और यहाँ पर जो केतु मंगल का अंगारक योग का निर्माण इन्होंने किया है आपके भाग्य के क्षेत्र पर, लॉन्ग ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस की कोई ट्रेवल के ऊपर इन्होंने जो अंगारक योग का निर्माण किया है ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेवल कराने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा ना करें, लंबी और छोटी कोई यात्रा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस समय अंतराल के अंदर यात्रा करना
किसी भी प्रकार से बेनिफिशियल नहीं रहेगा। यात्राएं थकावट देने वाली, बीमारी डालने वाली और धन का लॉस कराने वाली यहाँ पर सिद्ध होंगी। तो इस समय में यात्रा करने से कोई बेहतर रिजल्ट, धन की प्राप्ति होना, नेम फेम की प्राप्ति होना, ऐसा साइन यहाँ पर नहीं प्रतीत होता है। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेट के ट्रांजिट के ऊपर। अब एक बार मून के ट्रांजिट को देख लेते हैं कि मून के ट्रांजिट में प्लेनेट क्या बताते हैं। 16-17 दिसंबर 2021 को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो 16-17 तारीख को आपको ये समय रहेगा आपको आपके पड़ोसियों से थोड़ा केयरफुल रहने का, आपके सिबलिंग्स जो है उनसे कोई ज़्यादा वार्तालाप ना करने का रहेगा। इस समय आपको केयरफुल रहने के लिए होगा। इसके बाद जब 18, 19, 20 दिसंबर 2021 को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, 18, 19, 20, 21 और 22, ये डेट 18, 19, 20, 21, 22 यहाँ तक की डेट आपके लिए गुड डेट में मैंने काउंट की है। इन डेट में आप देखेंगे आपको एक अच्छे घर का सुख, अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना। अगर आपने पेट्स पाले हैं तो इस समय में आप अपने पेट्स का आनंद प्राप्त कर पाएंगे, घर के अंदर आनंदित रहेंगे, घर के अंदर सभी प्रकार से खुशियों का माहौल होगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो इस समय में अपने एजुकेशन के कार्य को आप बेहतर कर पाएंगे, बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। वहाँ से आपका नेम फेम, कुछ धन की प्राप्ति हो पाना, संतान से भी कुछ लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग यहाँ पर बनता है। अगर आपके संतान है तो संतान से सुख प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप कोई लव या रिलेशन इत्यादि बनाना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर रहने वाला है। तो इसीलिए मैंने 18, 19, 20, 21, 22 दिसंबर 2021 को यहाँ तक का जो समय है ये मैंने आपके लिए गुड टाइम में काउंट किया है। ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे 23, 24, 25 दिसंबर 2021 को सिंह राशि से। इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय आपको आपकी अपनी हेल्थ के लिए, अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी फ्रेंड इत्यादि की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का होगा। तो इस समय में आप केयरफुल रहें तो बेहतर रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे 26-27 तारीख को। 26-27 तारीख को कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय में आप अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आनंद से रहेंगे और अपने, अगर आप मैरिड हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ आनंदित होंगे और एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में आपका बिजनेस पार्टनर बहुत ही आनंदित होगा। और अगर आप अपने बिजनेस में कोई धन इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं या कोई एडवाइस अपने पार्टनर की, बिजनेस पार्टनर की लेना चाहते हैं तो वे आप प्राप्त कर पाएंगे। उसका आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद जब 28-29 दिसंबर को जब 2021 को चंद्रमा तुला राशि से गोचर करेंगे तो इस समय आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए होगा। तो इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज आपका धन लॉस होने की यहाँ पर संभावना बनती है। धन लॉस से बचना चाहिए। इसके बाद 30-31 दिसंबर 2021 को वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। 30-31 दिसंबर को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको कोई भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए, रिलीजियस ट्रैवलिंग हो या एंजॉयमेंट से रिलेटेड कोई ट्रैवल हो। इस समय में अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं तो वह ट्रैवल आपको लॉस देने वाली होगी। हेल्थ रिलेटेड लॉस, मनी रिलेटेड लॉस, टाइम रिलेटेड लॉस, किसी भी प्रकार का लॉस ये यहाँ पर आपको दिखा सकती है। तो उसके लिए केयरफुल रहें। बेहतर तो यही होगा कि इस समय काल के अंदर कोई भी यात्रा ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे 1-2 जनवरी 2022 को धनु राशि से। 1-2 जनवरी 2022 को यह मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे अपने कार्य व्यवसाय के अंदर आप तरक्की होती देखेंगे। आपका, आपके बिजनेस, व्यापार, जॉब, जो भी आप ऑक्यूपेशन करते हैं उसके अंदर आपका नेम फेम बढ़ेगा। आपको कुछ लाभ की प्राप्ति, कुछ नेम फेम की प्राप्ति, कुछ प्रमोशन अगर आप चाहते थे नहीं हो पा रहा था तो इस समय में हो सकता है आपको प्रमोशन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज यहाँ पर प्राप्त हो जाए। कुल मिलाकर के समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद 3-4 जनवरी 2022 को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए 50-50 वाला रहेगा। थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा शुभ, थोड़ा सा अशुभ। शुभ क्या रहेगा, इस समय में आप अपने फाइनेंस के अंदर कुछ बढ़ोतरी करेंगे, परंतु अशुभ क्या रहेगा, इस समय के अंदर आपका फाइनेंस अचानक से खर्ची भी हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है पहले फाइनेंस खर्च हो फिर उसके बाद वो जमा हो जाए, या पहले जमा हो जाए फिर खर्च हो जाए। इन दोनों में से एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो ये समय आपको फाइनेंस के अंदर कुछ चेंज करने का होगा। इस समय में आप अपने फाइनेंस के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। फाइनेंस में बढ़ोतरी कराने का भी है और खर्चा करने का भी, दोनों चीज़ के लिए होगा। इसके बाद जब बात करते हैं 5-6 जनवरी 2022 को कुंभ राशि से, इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आप देखेंगे कि आपके पास धन तो आएगा,
इस समय में धन तो आपके पास आएगा परंतु रुकेगा नहीं। रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर आपका धन किसी भी प्रकार से वो खर्च हो जाने वाला है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि धन आएगा और खर्ची हो जाएगा, ये दुख वाली बात है। परंतु धन ना हो, खर्च हो जाए तो दिक्कत वाली बात होती है। तो आता रहेगा, जाता रहेगा, ये ऐसी स्थिति 50-50 वाला यहाँ पर चांसेस बनेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी और अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची हो सकता है, या आप कुछ दान पुण्य इत्यादि करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे, हम यहाँ तक आ गए थे 5, 6, 7, 8, 9 मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप आनंदित होंगे, अपने माइंड के अंदर आप एक पीस महसूस कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको कुछ धन लाभ प्राप्ति के अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे, जो धन आपके पास रुक पाएगा। इसके बाद जब 10-11 जनवरी 2022 को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय अंतराल के अंदर आपको कुछ अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का यहाँ पर सुख प्राप्त होगा। इस समय में हो सकता है आप कोई मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाएं या मार्केट में कहीं जाएं, वहां पर आपको अच्छा भोजन या स्वादिष्ट जो आपको सबसे अच्छा भोजन लगता है, आपका पसंदीदा भोजन, वह आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे, जो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद जब 13, 14, 15 जनवरी 2022 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए यहाँ पर चंद्रमा का गोचर ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर इस समय में आपको ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पर हेल्थ के लिए इशू आना, धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, यहाँ पर ये शो होता है, तो इसके लिए केयरफुल है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपने कोई मेड इत्यादि रखे हैं या नौकर चाकर रखे हैं तो उनसे थोड़ा सा सतर्क रहने का होगा। इस समय में आपका कोई सामान लॉस होने का यहाँ पर चांसेस बताता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। तो ये था मीन लगन वालों के लिए, पाइसिस एसेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।